क्या राजनीति में अब दुआ और बद्दुआओं का दौर शुरू हो गया है? क्या दिल्ली की सत्ता की लड़ाई अब सीधे ईश्वर के दरबार तक पहुंच गई है? दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पीएम मोदी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। भारद्वाज ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि सार्वजनिक रूप से एलजी और अधिकारियों के लिए ईश्वर के प्रकोप और पीड़ा की कामना की है। आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं सौरभ भारद्वाज? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। मामला शुरू हुआ दिल्ली की जल बोर्ड से। हाल ही में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बोर्ड के 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बस यही वो बात थी जिसने आग में घी का काम किया। सौरभ भारद्वाज का सवाल सीधा है, जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी तब उनसे अधिकारियों के ट्रांसफर और सस्पेंशन की शक्तियां छीन ली गई थी, लेकिन आज उसी कानून के रहते एक मंत्री अधिकारियों को सस्पेंड कैसे कर पा रहा है? क्या नियम सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग है? सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट लिखा जिसका शीर्षक था ईश्वर से मेरी प्रार्थना। इसमें उन्होंने पिछले 10 सालों का दर्द बयां किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी प्रशासन ने दिल्ली सरकार को जानबूझकर पंगु बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर अनैतिक तरीके से शक्तियां छीनी गईं। दिल्ली की जनता को राजनीतिक लाभ के लिए दंडित किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि एलजी ने जानबूझकर अकुशल अधिकारियों को अहम पदों पर बिठाया ताकि कामकाज रुके। उन्होंने यहां तक कहा कि कैंसर और डायलिसिस के मरीजों की सुविधाओं को भी नहीं बख्शा गया। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर एलजी विनय सक्सेना, मुख्य सचिव नरेश कुमार और हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों ने गरीबों की चिकित्सा सुविधाओं का गला घोंटा है और अंत में उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। भारद्वाज ने प्रार्थना की कि इन अधिकारियों और एलजी को उनके किए की सजा मिले और उन्हें भी वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़े जैसी दिल्ली की गरीब जनता ने झेली है। दिल्ली की इस जंग में अब नैतिकता, कानून और अब ईश्वरीय न्याय की बात होने लगी है। एक तरफ भाजपा का अपना तर्क है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की अफसरशाही वाकई में राजनीति का शिकार हो रही है, या फिर इस सारा विवाद आने वाले चुनावों की बिसात है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।